नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। मैं पुरुषोत्तम कुमार और आज हमारे साथ आज ही नहीं बल्कि रोज के हमारे गेस्ट, हमारे गुरु, हमारे अतिथि सी दिवाकर जग्गा सर। एक बार फिर से आपका हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे क्वाइन को लेकर आपके बीच में आए हैं जिसे जानना आप सबों को बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा बेसिक क्वाइन है, इसका एक ऐसा रिलेशन है क्रिप्टो मार्केट से जो सबको जानता है और सबको जानना बहुत जरूरी है। इस पे बातचीत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव से, आप हेल्पिंग एटीट्यूड से जुड़ना चाहते हैं, तो एक छोटा सा कार्य करना होगा। आप हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा टाइम टू टाइम बताए जाने वाले ऐसे तरीकों से आप जुड़कर आप अपने क्रिप्टो मार्केट के एक्सपीरियंस को और बड़ा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए जुड़कर काम करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सर, मेरा जो आज का सबसे पहला सवाल है जी कि बिटकॉइन, आज जो BTC क्वाइन है, ये हमारे दर्शक इस क्वाइन में इन्वेस्ट करने से पहले वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखें? जी पुरुषोत्तम जी, तो आज हम बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन जो है वो मार्केट का किंग है जी। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। टोटल जो मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है उसका रफली 50% जो है वो बिटकॉइन होल्ड करता है। तो एक तरह से ये मार्केट लीडर भी है। अगर बिटकॉइन चढ़ता है तो मार्केट उसके साथ साथ चढ़ती है, और अगर बिटकॉइन गिरता है तो वो मार्केट को भी साथ लेके गिरता है। तो यहाँ आज हम बिटकॉइन के बारे में इसका थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका जो टोटल सप्लाई है वो है 2,10,00,000 बिटकॉइन। अब आप पिछले एपिसोड्स में अगर आप ध्यान करेंगे तो हमने बहुत सारे कॉइन डिस्कस किए, लेकिन किसी का सप्लाई भी इतना कम नहीं था। इसका सप्लाई सिर्फ 2,10,00,000 कॉइन है टोटल सप्लाई। और अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें पुरुषोत्तम जी, तो वो आज की डेट में 1,88,00,000 1.88 CR जो है इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और सप्लाई येट टू हिट मार्केट है वो है 22,00,000 कॉइन, जो आने वाले टाइम में माइन होने हैं। अब ये कब तक माइन होने हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2140 में, आज से 120 साल बाद मोटा मोटा लास्ट बिटकॉइन जो है वो माइन होगा जी। तो इसको 2008 में कंसेप्चुलाइज किया गया जी। एक सातोशी नाकामोटो नाम से, ये उनका सूडोनेम है, उनका असली नाम नहीं है। तो ये जो सातोशी नाकामोटो थे, इन्होंने एक वाइट पेपर इशू किया जिसमें उन्होंने ये सारा बताया कि बिटकॉइन क्या होगा, ये कैसे काम करेगा जी। तो ये सारी चीज़ें, उसकी टोटल सप्लाई और ये सब कुछ उसमें उन्होंने लिखा था। तो आज अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है जी, वो USD में अगर बात करें तो 63,000 USD पे ये अभी चल रहा है। और INR में अगर बात करें तो 48,50,000 रुपये का एक बिटकॉइन जो है मार्केट में बिक रहा है करंटली जी। तो अब इसका जो सप्लाई है वो अभी सिर्फ 1.88 CR है। 1,88,00,000 बिटकॉइन मार्केट में है। अब पुरुषोत्तम जी, इसका प्राइस का प्रेडिक्शन करने से पहले हम इसको इस तरह समझेंगे कि इसका जो टोटल सप्लाई है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑल अदर कॉइन सर्कुलेटिंग इन द मार्केट जी। अब 2,10,00,000 जो है टोटल सप्लाई होना है, और उसमें भी जो लास्ट 22,00,000 कॉइन बचे हैं वो अगले 120 साल में माइन होने हैं। अब इस 2,10,00,000 सप्लाई में से मेरा ये मानना है कि कुछ पार्ट सप्लाई का ऐसा है, अभी भी है, और आने वाले टाइम में वो बढ़ भी जाएगा, जो ऑलरेडी डेड हो चुका है। वो कैसे हो चुका है? मान लीजिए किसी ने अपना बिटकॉइन कोल्ड स्टोरेज में डाला। आपको याद होगा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोल्ड स्टोरेज क्या होता है। तो वो एक पेन ड्राइव टाइप का, एक थंब ड्राइव टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप अपना वो सेव कर सकते हो क्रिप्टो एसेट। लेकिन जब आप इसको चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस थंब ड्राइव को गुम कर दिया या वो उसका प्राइवेट की भूल गए। तो वो अब वो एसेट ऐसा है कि उसको दोबारा आप
रिट्रीव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो थंब ड्राइव मिल ना जाए या वो प्राइवेट की मिल ना जाए। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में 10 लाख बिटकॉइन ऐसे बने होंगे जो कि टच में नहीं होंगे, जिनको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जिनको दुनिया एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो मोटा मोटा इसका जो सप्लाई है वो 2 करोड़ रह जाएगा। और यूजेज की जब हम बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो पर्पस है वो स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। जैसे गोल्ड जो है वैल्यू को स्टोर करता है, उसी तरह बिटकॉइन भी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। और जैसे जैसे इसका एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है दुनिया में, वैसे वैसे इसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। तो हमने इसका आज का प्राइस ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब ये हम इसका प्रेडिक्टेड प्राइस जो मैं समझ रहा हूँ कि 2022 के एंड तक जो इसका प्राइस होना चाहिए, मैं उसको मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं यूएसडी में बात करूँ तो 1 लाख यूएसडी में इसको देख रहा हूँ, जो मैं ये कम से कम रेट मान रहा हूँ जी। और आईएनआर में अगर बात करें तो ये 80 से 85 लाख रुपए के आसपास का एक बिटकॉइन होना चाहिए। तो ये मैं मानता जी। तो जिस प्रकार से सब प्रेडिक्शन है आने वाले दिनों में जिसके पास एक भी बिटकॉइन है तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेक होल्डर होगा इस पूरे इकोनॉमी का। आप पुरुषोत्तम जी एक बिटकॉइन की बात करते हैं, मैं कहता हूं अगर आपके पास बिटकॉइन का एक फ्रैक्शन भी होगा, एक पार्ट भी होगा तो किसी टाइम में आप उसमें बहुत अच्छा वैल्यू देखोगे, बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट वैल्यू आप उसमें देखोगे, वो भी तब जब आपके पास उसका एक पार्ट है जी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 8 डिजिट तक मल्टीप्लाई है, आई मीन इसका 8 डिजिट तक आप इसको डिविजिबल कर सकते हो, यानी कि पॉइंट के बाद 8 टाइम आप इसको डिवाइड कर सकते हो जी। तो उस हिसाब से इसकी डिविजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आपके पास एक इसका फ्रैक्शन भी होगा तो आज से 5, 7, 10 साल बाद उसका वैल्यू क्या होना चाहिए आज आप सोच भी नहीं सकते हैं जब हम इसकी सप्लाई को देखें जी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन होने ही चाहिए जी। अगर अब मैं आपको एक याद दिला दूं, जब हमने स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो डिस्कस किया था तो हमने इसको नंबर 2 पे रखा था जी हाँ, है ना। नंबर 1 पे हमने इथेरियम को रखा था और नंबर 2 पे हमने बिटकॉइन को रखा था। तो डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट जरूर होना चाहिए जी। सर बिटकॉइन को लेकर सोसाइटी में काफ़ी एक अलग सा कंसेप्ट है, लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को दोनों को एक जैसा समझ बैठते हैं जी। तो ये बेसिक डिफरेंस मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ये जो 2 टर्म है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कॉन्सेप्ट बेसिस पे अगर देखा जाए तो जी। तो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो एक पूरा होल सिस्टम है, सारा जो मार्केट जिसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी करेंसीज चलती हैं, उसमें से बिटकॉइन एक है, पार्ट है। उसके अलावा कुछ ब्लॉकचेन्स चलती हैं, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस पे एग्जीक्यूट होते हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। फिर कुछ उन ब्लॉकचेन पे जो यूटिलिटी टोकन बनते हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट है। उसी तरह कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं, उन्होंने भी अपने को टोकन इशू कर रखे हैं। या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड टोकन भी मार्केट में आ गए हैं। एनएफटी की, नॉन फंजिबल टोकन की अगर हम बात करते हैं तो उस तरह के टोकन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जब एज ए होल हम इसका बात करते हैं तो ये पूरा क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो मार्केट है और उसमें से बिटकॉइन जो है वो एक करेंसी है जी। लेकिन उसका वैल्यू इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। पूरी मार्केट के कैपिटलाइजेशन का 50% जो है वो बिटकॉइन का है आज की डेट में, और बाकी जो 50% है वो बची हुई क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करती हैं। अगर आम भाषा में समझा जाए, अगर चलते फिरते भाषा में अगर बात की जाए तो क्रिप्टो मार्केट जो है एक परिवार है जी। और ये बिटकॉइन उस परिवार का एक बड़ा सदस्य है, मुखिया है जी। तो हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा। सर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी कई ऐसे चीज़ों पर बात की कि इसका बैकग्राउंड क्या है, सप्लाई, यूसेज, इसका प्राइस, करंट प्राइस पे बात कर लिया जी। जहाँ तक इंटर और एग्जिट करने की बात है तो ये कोई सवाल ही नहीं है बिटकॉइन जैसे कॉइन के साथ जब चाहो जब इंटर करो जी। और एक जहाँ तक एग्जिट की बात है, आप जितना होल्ड करोगे उतने फायदे में रहेंगे। इसमें मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं पुरुषोत्तम जी, मेरा ये मानना है कि आप इसको लीजिए और आप इसको अपने आने वाली जनरेशन को यूज करने दीजिए।
मेरा इसमें ये बड़ी बात कर जी। आप इसको लीजिए, इसका एक फ्रैक्शन, इसका एक पार्ट, इसका एक टुकड़ा अपने पास रखिए और परमानेंटली रखिए। जैसे आप गोल्ड को होल्ड करके रखते हैं, या जैसे आप जो पैतृक संपत्ति है, जो एंसेस्ट्रल हाउस होते हैं, उसको हम होल्ड करके रखते हैं, उसी तरह आप बिटकॉइन को होल्ड करके रखेंगे तो ये आने वाले टाइम में बहुत डिसेंट गेन देकर जाने वाला है। जैसे एट प्रेजेंटली देखा जाए तो अभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एफडीज लेते हैं जी, या फिर exactly. हाँ, अपना खुद का वो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। जी। तो कह सकते हैं कि ये जो बिटकॉइन है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही हाँ, जी। तो ये बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो का पार्ट बनने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि इसका आप जितना भी हो सके छोटा सा टुकड़ा भी अगर आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए रखते हैं तो वो दे विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। जी सर, बहुत ही बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आप इस एंगल से भी बिटकॉइन को सोच सकते हैं, इसे देख सकते हैं कि आप आने वाले अपने फ्यूचर के लिए बिटकॉइन को कैसे यूज कर सकते हैं या बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी सर, मेरा जो अगला सवाल आपसे होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। तो अगर हम आने वाले 2 से 3 सालों में, 3 वर्षों में अगर देखें तो बिटकॉइन को आप कहाँ देखते हैं फर्स्ट, और सेकंड थिंग, अगर बाय द वे क्रैश आ जाए मार्केट में जी तो फिर बिटकॉइन का क्या पोजीशन रहेगा? जी, तो जहाँ आने वाले 2-3 साल में इसकी वैल्यू की बात है तो मैं इसको बहुत ही हाई प्लेस पे रखता हूँ। जब हम इसकी सप्लाई को देखते हैं, टोटल सप्लाई को देखते हैं, जब हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखते हैं, और जब हम पूरा वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 750 करोड़ का पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, और जो इसकी टोटल सप्लाई है वो 2 करोड़ 10 लाख होने वाली है, वो भी आज से 120 साल बाद। जी, तो उस हिसाब से अगर इस पूरी पॉपुलेशन का अगर कुछ हर बंदा कुछ एक पार्ट भी रखना चाहेगा, एक टुकड़ा भी बिटकॉइन का वो रखना चाहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि इसका प्राइस कहाँ तक जाना चाहिए। अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं जो आपने जो पूछा। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्रैश आते हैं, क्रिप्टो मार्केट में ये बहुत ही कॉमन है। तो अगर मान लीजिए आज हम जिस लेवल पे बैठे हैं, जैसे हम USD 63,000 के आसपास ये है जी, और आज अगर मार्केट में क्रैश आता है तो मेरा ये मानना है कि ये 28 से 30,000 USD से नीचे नहीं जाने वाला किसी भी हालत में। मतलब उससे नीचे जाना एक बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस लेवल पे इतने बायर बैठे हुए हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब इस लेवल पे आए और हम इसमें बाइंग शुरू कर दें। जी हाँ, लोग उस पल का मतलब कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये शॉर्ट टर्म के लिए है। और लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हैं तो आप इसको होल्ड करके रखें। आप गोल्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अलावा बिटकॉइन भी अपने आने वाली जनरेशन को देकर जाएं। वो आपको बहुत थैंकफुल रहेंगे उसके लिए। ये मैं आज आपको ये बात बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के इस चर्चा का जो हमने आज बिटकॉइन पे जो बात की, इसका सबसे मूल जो आज का जो एक निष्कर्ष अगर निकाल सकते हैं इस पूरे चर्चा में से, तो मुझे यही लगता है कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बिटकॉइन में आप सोच सकते हैं। फ्यूचर जनरेशन के अगर पक्ष में अगर कुछ विचार कर रहे हैं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी हमने कई ऐसे चीज़ों पर बात की जहां से हमने बिटकॉइन के बारीकियों को समझने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक आज समझने में सफल भी हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को बिटकॉइन के बारे में बताया। और मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि अगर आप लगातार हमारे वीडियोज़ के माध्यम से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन पे जाके उसको प्रेस कर लें, और ऑल वीडियोस के सेक्शन में जाके उसे भी आप सेलेक्ट कर लें। आप लगातार हमारे वीडियो के साथ अपडेटेड रहेंगे और आपको लगातार एक से बढ़कर एक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।